अध्यक्षा जी, आप उत्तराखंड में जिस तरीके से भयंकर वनाग्नि लगी है उससे निश्चित रूप में बहुत गहरा संकट वहां पर है। मैं पहले तो गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि इस भीषण वनाग्नि को देखते हुए उन्होंने कल एक बैठक की है और युद्ध स्तर पर फोर्स को भेज करके और नियंत्रण करने की कोशिश की। हमारे वन मंत्री जी भी इस दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि आधा दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों पशु पक्षी स्वाहा हो गए। अरबों खरबों रुपए की वन संपदा राख हो गई। और इतना ही नहीं तो जो तापमान बढ़ रहा है उससे पीछे जाए तो न केवल इस देश को बल्कि सारी दुनिया को संकट होगा। हमारे वन्य जंतु जो बाघ है वो खतरे में है, जो हमारा मोनाल पक्षी राज्य का पक्षी है उसका वो खतरे में आ गया है। सभी पशु और पक्षी जहां गंभीर खतरे में आई हैं वहां मूल्यवान जड़ी बूटियां जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियां हैं वो भी समाप्त हो गई हैं। और इधर जो चारा की धरती है 3000 से अधिक हेक्टेयर में जिस तरीके से, वैसे तो हमेशा ही आग लगती थी, लेकिन इस समय तापमान बढ़े होने के कारण बहुत तेजी से इसरो ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि 200 से भी अधिक स्थानों पर अभी आग है। हालांकि कल माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर हेलीकॉप्टर ने लगातार कोशिश की और 2-3 स्थानों पर, लेकिन धुंध इस सीमा तक है अध्यक्षा जी कि वो हेलीकॉप्टर भी इस समय उतना काम नहीं कर पा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहूंगा कि तो हिमनद ग्लेशियर, हिमनद प्राधिकरण की तत्काल गठन हो और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 12,500 वन पंचायतें पूरी दुनिया में अकेली अद्भुत उदाहरण है उत्तराखंड की धरती पर, जिसमें लाखों लोग अपने प्राणों को हथेली पर रखकर वनों की रक्षा करते हैं। उन लाखों लोगों को तत्काल किस तरीके से ट्रेन करके और इस आग को बुझाने की दिशा में किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि केदारनाथ जैसी त्रासदी के बाद मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा गृह मंत्री जी का, जिन्होंने कहा था कि हम तत्काल रडार की भी स्थापना करेंगे ताकि पूर्व में हमको यदि चेतावनी तंत्र की स्थापना हो करके और सूचना मिलती है, ऐसे यूसेक और इसरो के माध्यम से उन तमाम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ ऐसे तंत्रों की स्थापना की जाए ताकि आग की पहले सूचना मिले और उस पर नियंत्रण करने की पूरी कार्रवाई हो सके। चेतावनी नेटवर्क रडारों के साथ यदि सुनिश्चित किया जाए तो मैं सोचता हूं वहां पर इस भयावह जो अग्नि है उसको युद्ध स्तर पर रोका जा सकता है। सेना, अर्धसैनिक बल और वायुसेना और एनडीआरएफ, इन सब के प्रति मैं आभारी हूं। लेकिन जिस तरीके से पूरी हिमालय के क्षेत्र में ये आग फैलती जा रही है, इससे कई प्रकार के संकट खड़े होंगे। पर्यावरण प्रदूषण होगा, जल स्रोत सूखेंगे, लोगों के गांव तक भी अब आग आनी शुरू हो गई, गांव और शहर तक, जिसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं पुनः माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने कल बैठक करके और युद्ध स्तर पर इसको नियंत्रण करने का निर्देश दिया है, एक बार वो पुनः पूरा सर्वे करके और इस आग पर नियंत्रण करेंगे। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।